नेक्स्ट आप लिखो, और वो है प्रॉपर्टीज ऑफ KH। प्रॉपर्टीज ऑफ KH। KH क्या है बोलो, व्हाट इज KH? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। तो KH क्या होगा? बेसिकली क्या कहते हैं कि जो एक तो KH जो है ना, KH डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। ये डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। डिफरेंट गैसेस के लिए कैसा होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है ना। अ गैस हैविंग more value of KH have less solubility, ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, have less solubility in liquids। भाई आपने फॉर्मूला क्या बनाया था बोलो, P गैस बराबर KH इंटू X सॉल्युबिलिटी है सुनो। तो अगर प्रेशर आपने मान लो कांस्टेंट रखा है भाई, 10 ATM पे दो गैसेस को रख दिया, 10 ATM पे एक O2 को कंप्रेस कर रहे हो, एक N2 को कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है। आप देख रहे हो कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी, तो प्रेशर तो आपने सेम रखा हुआ है। तो क्या आपको ये एग्री कर रहे हो कि अगर KH बढ़ेगा तो फिर ये क्या होगा बोल, कम होगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई होकर क्या होना है, कांस्टेंट होना है। तो एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो क्या लिखा, अ गैस हैविंग मोर वैल्यू ऑफ KH हैव लेस सॉल्युबिलिटी। तो जिनका KH कम होगा उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी सही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है द वैल्यू ऑफ KH, the value of KH depends on टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अभी आपने क्या कहा था, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हुई थी बताओ, बताएगा कोई? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ा था, डिक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी कम होगी तो KH क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी अगर कम करोगे तो ये बढ़ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ KH increased and vice versa। तो these are the 3 points जो कि हमें KH के बारे में भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो कि हमें KH के बारे में मालूम होने चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में, किस तरीके से आपको काम करना है ना, कर पाओगे बोलो, हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा